टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले में नए रोज खुलासे हो रहे हैं। अब यह जानकारी सामने आई है कि शरीर पर चोट के कई दर्जन निशान मिले हैं। बताया जा रहा है कि उसके शरीर पर 46 चोट के निशान मिले हैं। यह जानकारी पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से जुड़े सूत्रों से सामने आई है। इससे साफ पता चलता है कि सोनाली फोगाट की मौत को लेकर जो बातें सामने आ रही है, असली वजह उससे काफ़ी अलग है। हालांकि इससे पहले इतने चोट के निशान होने की बात नहीं कही गई थी। वहीं यह भी पता चला है कि सोनाली के हरियाणा वाले फार्म हाउस को 20 साल की लीज पर सुधीर सांगवान देने की तैयारी कर रहा था। उसके कागजात को भी अपने पास ही रखा हुआ था। इसे एक बड़ा खुलासा माना जा रहा है, जिसके बाद से जांच की दिशा में और भी बदलाव आए हैं। पहले हम आपको सोनाली फोगाट की मौत से पहले उस रात की पार्टी की वह तस्वीर दिखाते हैं। क्या सुधीर पहले से कर रहा था सोनाली के कत्ल की प्लानिंग? क्या प्लानिंग के तहत हटा दिए थे सोनाली के पुराने स्टाफ? महीने भर पहले क्यों रखा था संदिग्ध कंप्यूटर ऑपरेटर? सोनाली की मौत के बाद कहां गायब हो गया कंप्यूटर ऑपरेटर? क्या सोनाली को धीरे धीरे नशे का आदी बना रहा था सुधीर सांगवान? कंप्यूटर ऑपरेटर अपने साथ क्यों ले गया लैपटॉप और डीवीआर? क्या कुछ छुपाना चाहता है सोनाली का पीए सुधीर सांगवान? गोवा में अर्जुना बीच के पास करलिस क्लब में 22 और 23 अगस्त की रात सोनाली फोगाट सुधीर और सुखविंदर के साथ पार्टी कर रही थी। करलिस क्लब में ठीक इसी जगह पर उस रात पार्टी हो रही थी। उस रात की पार्टी की हर तस्वीर अब गोवा पुलिस के पास है। इत्तेफाक से क्लब वालों ने पार्टी की जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगा रखा था। इस कैमरे में 22 और 23 अगस्त की रात हर हरकत और हर हलचल कैद हो रही थी। गोवा पुलिस सूत्रों के मुताबिक गोवा के हर क्लब और बार में सीसीटीवी कैमरे लगाने का साफ निर्देश है, लेकिन कमरों या बाथरूम में जाहिर है कैमरे नहीं लगाए जा सकते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बहुत से लोग, या तो यूँ कहें कि ज़्यादातर लोग जो ऐसी पार्टियों में ड्रग्स का मज़ा लेने आते हैं, वो कैमरों की नज़र से बचने के लिए अमूमन बाथरूम या वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहाँ पकड़े जाने की गुंजाइश नहीं होती है। अब गोवा पुलिस इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है कि 23 अगस्त की सुबह 4:30 बजे करलिस क्लब के बाथरूम में सुधीर और सोनाली ड्रग्स लेने गए थे, क्योंकि दोनों वॉशरूम के अंदर करीब 2 घंटे तक रहे थे। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सुबह 4:30 बजे से पहले सोनाली, सुधीर या सुखविंदर कितनी बार बाथरूम गए थे। पुलिस की अब तक की जांच में ये बात साफ हुई कि सोनाली को सुधीर और सुखविंदर ने उस रात करीब 1.5 ग्राम MDF ड्रग्स बोतल में घोलकर पिलाई थी। इसके बाद पुलिस ने ड्रग्स एंगल से मामले की जांच शुरू की है और गोवा के उस रिसोर्ट के कमरों की भी तलाशी ली है जहां सोनाली और सुधीर और सुखविंदर ठहरे हुए थे। इस तलाशी में पुलिस को एक कमरे के बाथरूम से 2 ग्राम ड्रग्स भी मिली है, जो सुखविंदर ने बाथरूम में छुपा कर रखी थी। पुलिस के मुताबिक सुखविंदर ने ये ड्रग्स एक पेडलर से खरीदी थी। अब पुलिस ये पता कर रही है कि ये पूरी की पूरी खेप सोनाली के लिए ली थी या फिर इसका इस्तेमाल वो खुद भी कर रहे थे या करने वाले थे। वैसे सोनाली क्लब में पार्टी कर रही थी, ये बात अब पुख्ता है और ऐसे कई चश्मदीदों ने इसकी पुष्टि की है। चूँकि करलिस क्लब में ड्रग्स लेने की बात सामने आई है, इसलिए पुलिस ने क्लब के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। क्लब के मालिक के साथ साथ गोवा पुलिस ने उस ड्रग्स पेडलर को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिससे सुधीर और सुखविंदर ने ड्रग्स खरीदी थी। इसके अलावा सोनाली, सुधीर और सुखविंदर जिस रिसोर्ट में ठहरे थे, उनके कमरों को भी सील कर दिया गया है। सोनाली की मौत एक्सीडेंटल डेथ है या फिर ड्रग्स के ओवरडोज के जरिए इरादतन मारने की साजिश, इसका खुलासा तभी हो पाएगा जब केमिकल और विसरा रिपोर्ट आ जाएगी। इस बीच ये जानकारी आ रही है कि सोनाली गुरुग्राम में भी रहा करती थी।
गुरुग्राम के सेक्टर 102 के गुड़गांव ग्रीन्स में सुधीर ने एक फ्लैट किराए पर ले रखा था। जानकारी के मुताबिक 22 अगस्त को सोनाली और सुधीर गुरुग्राम के इसी फ्लैट से दिल्ली एयरपोर्ट गए थे। गोवा जाने के लिए सूत्रों के मुताबिक सुधीर ने जब ये फ्लैट किराए पर लिया था तब उसने रेंट एग्रीमेंट में ये लिखा था कि वो यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहेगा और पत्नी के नाम के तौर पर उसने सोनाली फोगाट का नाम लिखा था। इस बीच कुछ लोग सोनाली के पति संजय की 2016 में हुई रहस्यमयी मौत को भी अब शक की निगाह से देख रहे हैं। 2016 में हिसार में उनके फार्म हाउस में हुई थी मौत। कहते हैं कि मौत के वक्त उनके मुंह से झाग आ रहा था, तब भी दबी जुबान में संजय को जहर देने की बात कही गई थी। अब खबर आ रही है कि सोनाली फोगाट के घर से 3 लाल डायरियां बरामद हुई हैं। यही 3 डायरी सोनाली फोगाट की मौत के राज से पर्दा उठा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सोनाली फोगाट की घर से मिली इन डायरियों में उनके पीए सुधीर सांगवान के जरिए दिए गए रुपयों का हिसाब किताब था। यानी जो पैसे सोनाली ने सुधीर को दिए वो पैसे सुधीर ने आगे कहां लगाए, इस बात का जिक्र इस डायरी में है। डायरी में सोनाली फोगाट के अपॉइंटमेंट से लेकर रुपया कहां इन्वेस्ट किया है, ये सब जानकारी थी। सोनाली की इनकम और खर्च का पूरा ब्यौरा इस डायरी में था। साथ ही डायरियों में कई महत्वपूर्ण लोगों के नंबर थे जो सोनाली की मौत की गुत्थी सुलझा सकते हैं। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के डिजिटल लॉकर को भी सील कर रखा है, जिसका पासवर्ड सोनाली को ही पता था। कोई सबूतों से छेड़छाड़ ना करे, इस पर पुलिस पूरी नज़र रख रही है। बता दें कि बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत गोवा में हुई थी। 23 अगस्त को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। सोनाली के पीए सुधीर सांगवान पर उन्हें जबरन ड्रग देने का आरोप है, जिसके बाद से उन्हें गिरफ्तार किया गया है।